आज हम लोग मेंडल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने कुछ टर्म यूज किए थे। तो आज हम देखेंगे वो टर्म क्या है। सबसे पहले जीन, जिसे हम लोग आज जीन कहते हैं, मेंडल ने उसे फैक्टर कहा था। तो मेंडल ने कहा था कुछ ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग तक ले जाते हैं, उसको मेंडल ने फैक्टर कहा था। बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक एक आए थे 1909 में, इन्होंने इसे जीन शब्द फैक्टर को इन्होंने जीन कहा था। इसके बाद दूसरा टर्म जो इन्होंने यूज किया था वो था कैरेक्टर। तो जिसे आज हम लोग कैरेक्टर कहते हैं, मेंडल ने उसे ट्रेड कहा था। क्या कहा था मेंडल ने? कैरेक्टर को मेंडल ने ट्रेड कहा था। मेंडल ने क्या कहा था? तो मेंडल के अनुसार कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी कैरेक्टर को कोड करते हैं। मेंडल ने क्या कहा था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी कैरेक्टर को या किसी ट्रेड को कोड करते हैं। लेकिन आज के समय में कैरेक्टर में और ट्रेड में थोड़ा सा, जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट क्या है? हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट के जो अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं उसे ट्रेड कहते हैं। हाइट के जो अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं उसे ट्रेड कहते हैं। जैसे हाइट टॉल भी होता है, हाइट डॉर्फ भी होता है। तो जो हाइट के अल्टरनेटिव फॉर्म है टॉल, डॉर्फ, वो क्या है? वो ट्रेड है। और हाइट क्या है? हाइट कैरेक्टर है। तो हम कह सकते हैं किसी कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म को ट्रेड कहते हैं। तो मेंडल ने एक बात और कही कि एक जीन एक कैरेक्टर को ही कोड करता है। जीन मतलब फैक्टर, एक फैक्टर एक कैरेक्टर को ही कोड करता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को भी कोड करता है। जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कोड करे तब उसे कहते हैं प्लायोट्रॉफी। प्लायोट्रॉफी, जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कोड करे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लायोट्रॉफी। प्लायोट्रॉफी क्या है? मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल ने क्या कहा था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है, लेकिन प्लायोट्रॉफी में क्या होता है? एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्लायोट्रॉफी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन कोड करते हैं। एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन कोड करते हैं, मतलब जीन एक से अधिक हो। अगर जीन एक से अधिक हो तब हम उसे कहते हैं पॉलीजीन। अगर जीन एक से अधिक हो तब हम उसे कहते हैं पॉलीजीन, यानी कि ढेर सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जब ढेर सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कोड करें तो उसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कोड करे तो उसे हम कहेंगे प्लायोट्रॉपिक। और ये दोनों मेंडल के नियम के अपवाद है। जो मेंडल ने कहा था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कोड करता है, लेकिन यहाँ पे एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, एक से अधिक जीन एक कैरेक्टर को कोड कर रहा है, तो ये मेंडल के नियम का अपवाद हो गया। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट पर, पाइसम सटाइवम पर, और इन्होंने मटर के 7 अपोजिट कैरेक्टर लिए थे। 7 अपोजिट कैरेक्टर लिए थे इन्होंने मटर के। वो 7 अपोजिट कैरेक्टर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का प्लांट लिया था, और मटर के प्लांट
कि उन्होंने 7 अपोजिट कैरेक्टर लिए थे। वो 7 अपोजिट कैरेक्टर कौन कौन से हैं देखिएगा। 7 अपोजिट कैरेक्टर लिए थे, एक डोमिनेंट था, दूसरा रिसेसिव था। तो पहला है हाइट। हाइट में टॉल, डॉर। टॉल जो है डोमिनेंट है, डॉर रिसेसिव है। इसके बाद फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉड शेप इन्फ्लुएंट कंस्ट्रक्टेड, सीड शेप राउंड ब्रिंकल्ड, सीड कलर येलो और ग्रीन। ये 7 अपोजिट कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान मटर में। अब कुछ टर्म और हैं जिसे मेंडल ने यूज किया था, वो क्या है देखिएगा। तो एक टर्म आता है फिनोटाइप, एक आता है जीनोटाइप। फिनोटाइप, दूसरा आता है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब किसी भी प्लांट का वो लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। जैसे पौधा टॉल है या डॉर्फ है, तो जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप क्या कहेंगे? जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप मीन्स क्या होता है? जेनेटिक मेकअप। किसी भी प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैसा है, मतलब उसके जो जीन है वो कैसे हैं, उसके जो एलील हैं वो कैसे हैं, सेम है या डिफरेंट है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 टर्म और दिए थे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। कौन से 2 टर्म? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। दो टर्म दिए थे इन्होंने, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। मेंडल ने 2 टर्म और दिए थे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस किसे कहते हैं? कि जब एलील की दोनों कॉपियां समान हो तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। जब एलील की दोनों कॉपियां समान हो तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। जैसे या तो एलील कैपिटल टी हो या तो एलील स्मॉल टी हो, तो ये क्या होगा? दोनों कॉपियां इसकी समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है? जब एलील की दोनों कॉपियां डिफरेंट हो, सेम ना हो, जैसे एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी हो, ये डिफरेंट है एलील, तो इसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहेंगे।